दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है फ्रॉम सीपीसीएल चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। और ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर यहाँ पे आपका जॉब रहेगी। और यहाँ पे जो आपको पोस्टिंग देखने को मिलेंगी जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट होगी और इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स। और यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन है, आपको सिर्फ डिप्लोमा चाहिए 3 साल का इन रिस्पेक्टिव फील्ड। और यहाँ पे जो आपकी सैलरी रहेगी 25,000 रहेगी स्टार्टिंग सैलरी, और 1 लाख तक आपकी सैलरी जा सकती है। इंक्रीमेंट भी होगा आपका एनुअली। और इस वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे, क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या आपको क्वालिफिकेशंस चाहिए और इसके क्या लास्ट डेट है और क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो वीडियो आप एंड तक देखना। कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रिक्रूटमेंट रिलीज कर दी गई है 14 अगस्त को। और इनका एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 है ऑफ 2026। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, करियर सेक्शन से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और रीड आउट कर सकते हैं इन डिटेल। तो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पोजीशन बताया गया है, डिसिप्लिन बताया गया है, किन किन वैकेंसीज पोजीशन के लिए वैकेंसी निकली है, और टोटल 60 वैकेंसीज निकली हैं। करंट वैकेंसीज भी आपको इन डिटेल बताई गई हैं और बैकलॉग की वैकेंसीज हैं वो भी आपको टोटल बताई गई हैं। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो पोस्टिंग रहेगी प्रोडक्शन है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है और इंस्ट्रूमेंटेशन है। टोटल 60 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे जो जैसे कि इम्पोर्टेंट जो नोट है जो वुमेन्स के लिए हैं, जैसे कि जो वुमेन्स हैं वो सिर्फ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन पोस्टिंग की जो वैकेंसीज हैं सिर्फ उसी में अप्लाई कर सकते हैं। आप प्रोडक्शन में अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी जो वर्किंग आवर्स हैं वो बियॉन्ड 7 PM रहने वाले हैं। तो फिर आपकी जो जैसे कि आपकी सेफ्टी के लिए आप सिर्फ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन वैकेंसीज के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। और जो मेल हैं वो चारों, वो कोई भी डिसिप्लिन में अगर एलिजिबल है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिजर्वेशंस भी हैं फॉर SC, ST, OBC, NSCL कैटेगरीज के लिए और EWS कैटेगरीज के लिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप उन कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात करेंगे जैसे कि जो इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन आपको चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए एज ऑन 1 जुलाई 2026। और आप देखेंगे जैसे कि जूनियर इंजीनियरिंग की जो असिस्टेंट की पोस्ट है इन प्रोडक्शन डिसिप्लिन में, आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन केमिकल या फिर पेट्रोलियम में है, पेट्रोकेमिकल में है, इंजीनियरिंग में है। अगर BSc भी है तो भी विद केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और तो आप एलिजिबल रहेंगे और उसमें आपको 60% मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल, OBC और EWS कैटेगरीज के लिए। 55% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम SC कैंडिडेट्स के लिए। और 3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है इन रिस्पेक्टिव फील्ड। और आगे बात करेंगे मैकेनिकल के लिए, इसमें भी आपको पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और 60% मिनिमम आपके पास परसेंट आपकी डिप्लोमा में होने चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होने चाहिए इन रिस्पेक्टिव फील्ड। और इलेक्ट्रिकल के लिए भी 3 साल का डिप्लोमा और 3 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन की जो पोस्ट है उसके लिए भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो भी आप एलिजिबल हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। और 3 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिस्पेक्टिव फील्ड में। और जो इम्पोर्टेंट जैसे कि जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि किसी भी कैंडिडेट के लिए अगर आपके पास कोई हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है सच एज बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग है, बीटेक है, MBA है, एमटेक है, CA है, MBA है, MCA है, LLB है, तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे इन पोस्ट के लिए। ये सिर्फ डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए ही जो एलिजिबल हैं वो ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करोगे और तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट बात करेंगे जैसे कि इम्पोर्टेंट यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका जो रहेगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और साथ में आपका CBT परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और उसके बाद आपका इसकी प्रोफिशेंसी एंड फिजिकल टेस्ट भी होगा। और जिसमें भी आप क्वालिफाई करते हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे इन पोस्ट के लिए। और जैसे कि यहाँ पे बताया गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शैल बी कंडक्टेड फॉर अ टोटल ऑफ 120 मार्क्स और विल कंप्राइज 2 पार्ट्स नेमली जर्नल एप्टीट्यूड एंड डिसिप्लिन नॉलेज। और यहाँ पे आपको बताया गया जो जर्नल एप्टीट्यूड है वो 50 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चंस होंगे, वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे सेक्शन में, जनरल नॉलेज का होगा, रीजनिंग, लॉजिकल डिडक्शन, न्यूमेरिकल एबिलिटी।
और जो डिसिप्लिन नॉलेज में है उसके पास 70 ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई क्वेश्चंस होंगे, और पेनल्टी आपकी 1/4 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, और आपका 2 घंटे का आपका सीबीटी आपका टेस्ट होगा। और यहाँ पे आपको जो कोई भी कैंडिडेट है, कोई सीबीटी टेस्ट देगा, उसके पास जैसे कि मिनिमम आपके पास 40% मार्क्स होने चाहिए, सिक्योर होने चाहिए सीबीटी टेस्ट में, तो ही आप शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे फॉर नेक्स्ट, जैसे कि एसएसपीटीटी इनका जो नेक्स्ट आपका जो टेस्ट होगा। और रिलैक्सेशन इन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सीबीटी बाय 5% विल बी एप्लीकेबल टू एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व पोजीशंस रहेंगी उनके पास। उनके लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास 5% रिलैक्सेशन दी जाएगी इन सीबीटी टेस्ट। और जो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो आपको टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है इन सितंबर और अक्टूबर, और ये चेन्नई में ही कंडक्ट होगा, और किसी सिटी में और किसी स्टेट में कंडक्ट नहीं होगा। और यहाँ पे आपको बताया गया जो सीपीटी टेस्ट होगा वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे आपको ईमेल कर दिया जाएगा। तो आपने जो भी ईमेल अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करोगे तो आपका जो एक्टिव ईमेल होगा आप उसी को फिल करना। तो नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे जो आपका पेमेंट, आपका जिसकी जो सैलरी आपको मिलेगी मिलेगी 25,000 से लेके 1,05,500 आपकी जैसे की सैलरी रहेगी। फॉर स्टार्टिंग आपकी 25,000 सैलरी रहेगी। और एप्लीकेशन फ़ी जैसे कि 500 रुपीज़ रहेगी फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। और जो एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूबीडी या फिर वुमेन कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी एग्जम्प्टेड है। और यहाँ पे आपको हाउ टू अप्लाई बताया गया है, इंस्ट्रक्शन बताई गई हैं। कुछ भी आपको इनका जैसे कि कोई भी आपको जैसे कि कोई आपको डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर कर चुकी हूँ, आपकी जैसे कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और क्या आपकी जैसे कि क्वालिफिकेशंस चाहिए, और आपने कौन कौन से जैसे कि आपको रिजर्वेशंस प्रोवाइड की गई हैं। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट लास्ट डेट रहने वाला है वो होगा 11th of September 2026। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल करियर अपडेट्स। थैंक यू।